मॉर्निंग। वैसे गुड मॉर्निंग नहीं, मैं अभी दोपहर की नींद पूरी करके उठी हूँ और तब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, तो मेरे लिए ऐसा फील है कि यार गुड मॉर्निंग हो गया, बट गुड आफ्टरनून वाला भी समय चला गया है। वैसे कुछ दिखाऊँ आपको मैं? Stay home with me। तो ये दिखाना चाहती थी, ये सब्जियाँ हमने ऑर्डर की थी और बहुत मुश्किल से ये सब्जियाँ हमें मिली है। कल तो हमें सिर्फ भिंडी मिली थी, पर आज काफ़ी सारी सब्जियाँ मिली है। तो लगभग एक हफ्ते की सब्जी अभी मिल गई है। इन्हें घस घस के धोया है हमने और अभी इन्हें इधर आराम करने के लिए लेटा दिया है। अच्छा, आपके यहाँ पर सब्जी आसानी से मिल जा रही होगी तो आपको इसकी वैल्यू थोड़ा कम होगी, पर मेरे यहाँ पर ना मुझे बहुत मुश्किलों से ये सब्ज़ी मिली है, इसलिए मेरे पास इनकी थोड़ी ज़्यादा वैल्यू है। और जब से ना मैंने इन सब्जियों के लिए मतलब परेशान होना चालू किया है, मतलब आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती है तो थोड़ा परेशान होना पड़ता है, चाहे फल हो सब्जियाँ हो, तब से ना मुझे अब इनकी बहुत वैल्यू आ गई है। मेरे लिए ना अब ये बहुत मतलब वैल्यूबल चीज़ हो गई है। तो चलो अच्छा है, ये सूख जाए तो बनेगा यम्मी यम्मी खाना। अभी थोड़ा और ड्राई होने देंगे। और कुछ और चीज़ें हैं जो आई है और उन्हें साफ़ कर रहे हैं राज और मैं भी। एक्चुअली अभी वहीं से एक दो पत्ते साफ़ करके आई थी, फिर मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और फिर ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो गया। चलिए दिखाती हूँ। हेलो, 5 डिप कोरियर है शायद मेरा, है ना? 5 होता है। तो रखोगे अभी कि कब रखोगे? हाँ, लिफ्ट में रख के 5 डिब्बा है। ओके, तो कुछ दिनों पहले कुछ ऑर्डर किया था, उसी के लिए इतना एक्साइटमेंट चल रही है, मेनली अनिका की और सबकी भी। सो बस वॉचमैन अब उस कुरियर को लिफ्ट में रख देगा, बटन दबा देगा और फिर वो हमारे पास आ जाएगी, तो लिफ्ट खुल जाएगा तो हम लोग उसे निकाल कर ले लेंगे। Oh my God! Look at this! तो अम्मा के लिए बेसिकली एक मोबाइल मंगवाया था, क्योंकि उनका जो पुराना मोबाइल है उसकी बैटरी पता नहीं कैसे फूल गई थी, और फूल गई हुई बैटरी यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। तो राज ने उनके लिए वो जो सीनियर सिटीजन वाले मोबाइल होते हैं ना, जिसमें बटन्स होते हैं और थोड़े से नंबर बड़े होते हैं, वो वाला मोबाइल मंगवाया था। और लगभग हो गए 5-6 दिन हो गए होंगे जब मंगवाया था, तो आज रिसीव हो गया है। तो अम्मा को हमने वैसे पहले ही बता दिया था कि आपके लिए मोबाइल ऑर्डर कर दिया है, बट अनिका को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। उसे क्या लग रहा है कि अम्मा को तो पता ही नहीं है, पर अम्मा को ऑलरेडी पता है, बस ये नहीं पता कि अभी वो आ चुका है, ये नहीं पता है। सो बस राज उसे सैनिटाइज कर रहे हैं मोबाइल को, मतलब मोबाइल के कवर को, फिर हम अम्मा को देंगे। दिखाती हूँ मैं आपको। सो अनिका उस मोबाइल के डब्बे को रैप कर रही है। क्या हुआ? करो। तो ये रैप पेपर पता नहीं इसने कब का रखा हुआ था। अरे नहीं, तुम्हारे अलमारी से मिला है। अच्छा, मेरे अलमारी से लिया है तुमने? अच्छा, मैं रैप पेपर रखती हूँ, अगर कोई अच्छी क्वालिटी कंडीशन में है तो मैं रख देती हूँ। तो अनिका ये देखिए, ये मोबाइल इसको रैप कर रही है अभी। और ये माइक्रोमैक्स का मोबाइल मंगवाया था। वैसे अम्मा को सब करके भी देना पड़ेगा नंबर डाल के देने पड़ेंगे, म्यूज़िक डाल कर देना पड़ेगा, मोबाइल समझाना पड़ेगा। बस इतना मेहनत मत करो। नहीं, फिर खुल जाएगा ना। अच्छा ठीक है, चलो कर लो। गिफ्ट देंगे तुझे। हाँ, देखो खोल के देख। हमको गिफ्ट दे।
खोल भी तो बेटा, तुमको खोलना ही नहीं आएगा। अरे ऐसे देखो, मोबाइल है हाँ, जब मंगौले ना लगा वो मंगोला। हमार बहनी मंगौला हमके जैसे हम दिखाओ तो हाँ, देखी तानिका, देखी मोबाइल मोबाइल छूने से पहले सैनिटाइजर। सब सैनिटाइज करना पड़ता है, डिब्बा में खतरा बहुत है हिंदुस्तान में, नहीं पूरी दुनिया में। दिखा दिखा सामने से। हाँ क्या है ये? टॉय है क्या? ना सैनिटाइज करोगे पापा? जो वो स्टिकर लगाया है, टॉय भी दिया क्या? टॉय जैसा लग रहा है ना। इतना ज़्यादा क्या दे दिया? ओह, एकदम टॉय लग रहा है यार। ये सच्ची में इतना हल्का फुल्का कैसे? टॉय है लेकिन, और ये अच्छा, इसमें मुझे लग रहा है बैटरी वगैरह भी लगी नहीं है, तो ये बहुत हल्का है, एकदम बच्चों के खिलौने जैसा पुराना लग वाला रहा है। मोबाइल ना, उसको कार्ड इसमें जाएगा ना। जब आप पुराना मोबाइल लेकर आओ। क्या क्या मिला इसमें, अनबॉक्सिंग में क्या मिला है? अच्छा बस बैटरी मिली है। चार्ज देखो, चार्ज। हाँ वो देखा मैंने। हेडफोन वगैरह नहीं दिया? अच्छा चार्जर दिया है। हेडफोन दिया होगा। नहीं है इसके अंदर तो। अरे पापा उसके अंदर जाएगा ना। तो ये देखो पुराना एक्स्ट्रा मोबाइल। दिया है क्या हमें? इसकी बैटरी हमने ऑलरेडी निकाल दी है, क्योंकि ये आपको दिखेगा यहाँ पर थोड़ा सा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्रैक गया है। टॉय ये देख नहीं रहे है, हो, देखो ये क्रैक गया है बिकॉज ऑफ इसकी फुली हुई बैटरी। तो इसमें मेमोरी कार्ड है। अच्छा ये भी माइक्रोमैक्स का ही था। ये भी माइक्रोमैक्स का है। चलो इसकी चेंजिंग की नाइस। प्रोसेस चालू कर रहे हैं राज। तो इसमें से सारी चीज़ें निकाल दी है, इसमें डाल दी है। ओहो, और काफ़ी भारी हो गया ऐसा राज बोल रहे हैं। ये चालू हो गया हमारा मोबाइल। गाना चले लगी। ये बताई हमें अभी बताई रोके खोई नहीं, बीच वाला दबा दिए, रुक जाइए, ठीक है। क्या बताओ? और दूसरा गाना चलाओ कोई अच्छा अच्छा एफएम का, एक दबाई है। ये कहाँ है कोई बताई? बजाई या बसाई करे? में ना रखें उसको, तो उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, एफएम चल रहा है, तो अम्मा का मोबाइल सेट किया जा रहा है और उन्हें बताया भी जा रहा है कि कौन सी बटन दबाने से क्या आएगा। टाइम है, इस समय जो हम बात कर रहे हैं, ये ऐसा समय में जो आपके छोटे मच्छर है वो मर गए, मच्छर मर गए। कौन नंबर दबाओ थे बोलो थे? हिंदी में कह दी? नहीं नहीं, हाँ? हिंदी में बोलो। हाँ हिंदी में, इनको हिंदी समझते हैं। हंस। फोटो खींचा क्या? हाँ हाँ सभी तो। अरे कितना गंदा फोटो लिया। फिर से खींचो, फिर से खींचो। क्या वो खराब हो गया, बढ़िया हो गई, क्या फोटो? हंस हो गया। अरे इनका ये तो अच्छा है। अरे इनका आँख बंद है। फिर खींच लेना। ओके तो डिनर मैंने बना दिया है और आज आपके साथ डिनर बिल्कुल शेयर नहीं किया, क्योंकि एज़ यूजुअल बना है, नथिंग स्पेशल। एज़ यूजुअल में आमरस एंड पराठे। आजकल हमारे घर में हर सेकंड डे कुछ बनता है, तो ये ज़रूर बनता है क्योंकि सीज़न ये चल रहा है आमरस का, साल में एक बार आता है, तो डेफिनेटली आमरस को एंजॉय तो करना ही चाहिए ना। सो वी आर इंजॉइंग विथ आमरस। बहुत से क्वेश्चन आए थे कि दी आप आमरस कैसे बनाते हो। मैं कुछ नहीं करती हूँ, सारे पल्प को जमा करती हूँ, उसे हैंड मिक्सी से मिक्स करती हूँ, थोड़ा सा शुगर डालती हूँ और हाँ थोड़ा सा नमक डालिएगा, क्योंकि ना नमक से ना आमरस का स्वाद थोड़ा और बढ़ जाता है। चिमुट भरी, मतलब चुटकी भरी, मराठी में चिमुट भर बोलते हैं, तो चुटकी भरी डालिएगा, बट डालिएगा ज़रूर। और अब मैं बनाने जा रही हूँ मिर्ची का अचार, क्योंकि 7:30 यहाँ पर बज रहे हैं
डिनर रेडी है बट राज बोल रहे हैं 5 मिनट वेट करके खाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं मिर्ची के अचार की वो कर लेती। तो ये देखिए इतना ही मिर्ची का अचार बनाऊंगी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट कम हूँ, रेसिपीज़ देखी है तो सोचा कि चलो बना लेती हूँ। तो इसलिए इतना काफ़ी है, अगर अच्छा बना तो फिर ज़्यादा बना लेंगे। मिर्ची कहाँ भागे जा रही है, मिर्ची तो 12 महीने मिलती है ना। बट हाँ, मुंबई में बारिश चालू हो जाती है जून के फर्स्ट वीक से ही, और अभी आपको पता ही है कि एंड ऑफ मई चल रहा है। तो मिर्ची मैंने इस तरह से कट कर ली है, जैसे आप देख रहे हैं ना, स्लिट मार दिया है इसके बीच में। अब मैं क्या क्या मसालों को भूनूंगी वो दिखाती हूँ। अजवाइन, मेथी, जीरा, सौंफ, ये सबको भून लूँगी। पीली राई, थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लिया है। तो देखा आपने मैंने कितनी आसानी से ये मिर्ची का अचार बनाया, और इसका मैंने थोड़ा सा स्वाद लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे मसाला। अब ये अच्छे से मिर्ची ना 2-3 दिन में गल जाएगी तो खाने लायक हो जाएगी। तो मैं धूप में रखूँगी, हमारे घर में धूप भी बहुत आती है और बहुत कड़क धूप इस समय आ रही है गर्मी की वजह से। और ये देखिए पर्पल वाला आसमां हो रखा है, दिखाओ, ये देखिए। खिड़की थोड़ी सी और खुल जाए तो आप अच्छे से देख पाएंगे। सो मैंने इतना ही बनाया है एग्जैक्टली। मेरे पास उसी मेज़रमेंट का ये ग्लास का बॉटल भी मिल गया है। और मैं आपको बता दूँ, ग्लास की बॉटल में ही अचार वगैरह बनाया जाता है, तो इसका ध्यान दीजिएगा, जिससे आपका अचार बहुत अच्छा बनता है। सो अच्छा लग रहा है ना, प्राउड फील होता है यार आप ऐसा कुछ बनाते हो तो इसे मैं अभी तो किचन में रखती हूँ, सुबह मैं धूप में रख दूँगी। मसाला और तेल अच्छे से मिक्स हो जाए, इसे लगभग 1 महीना तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं। वैसे क्वांटिटी कम है बट हम लोग मिर्ची भी बहुत कम खाते हैं। इतना मिर्ची तो मुझे लगता है 6 महीना चली जाएगी, क्योंकि हमारे घर में मिर्ची का इंटेक बहुत कम है। मतलब मेरे घर में स्पाइसी फूड कोई भी पसंद नहीं करता, कोई भी नहीं। और मुझे ना स्पाइसी फूड खाकर ही नहीं होता है। मैंने मिर्ची का अचार बना लिया, वो बहुत बड़ी बात है, पर थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा खा सकते हैं। गुड मॉर्निंग। सो लास्ट नाइट तो ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई, ये उठा कर रखा है क्योंकि झाड़ू और पोछा इस कमरे का मैंने कर दिया है। क्योंकि क्या होता है कि सुबह सुबह जोश रहता है तो कर दो, तो मैंने कर दिया है। और क्या बोलते हैं कि अभी मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में बनाया उपमा, दाल भी चढ़ा दी, चावल चढ़ाना है, बस वो चावल का बर्तन धोकर चढ़ाऊँगी। और अभी सिर्फ 8:30 बज रहे हैं। आज के लिए भूत सवार हो गया मेरे सर पर कि भाई मुझे सुबह सुबह मैक्सिमम काम ख़त्म करने। और कल रात में ये जो मैंने लिप शेड लगाया था कल, वो निकला ही नहीं। और मैंने चेहरे पर और कुछ नहीं लगाया था, सिर्फ लिप शेड लगाया था। तो रात में सोते समय मैंने देखा ही नहीं, मुझे लगा कि खाना वगैरह खाने के बाद ये लिप शेड तो चला ही गया होगा। बट सुबह मैंने देखा कि नहीं, ये लिप शेड जस का तस है। मतलब इसने मेरे लिप्स के क्या हाल बनाए होंगे रात भर में। केमिकली ट्रीटेड होते हैं, आपको पता है केमिकल होता है लिपस्टिक्स में, तो उन्होंने मेरे लिप्स को अच्छा खासा केमिकल से भर दिया होगा रात भर में। तो गर्मी बहुत है यहाँ पर, धूप बहुत तेज़ है। मतलब 8:30 की धूप इतनी तेज़ है, क्या बताऊँ। और ये देखो हमारा बाबलू जो खराटे मारकर सो रहा है। ये बाबला बेचारी अपना वेकेशन भी एंजॉय नहीं कर पा रही है।
इतने ऑनलाइन क्लासेस कर रही है। सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिली थी अनिका को ऑनलाइन क्लासेस से। हाँ बाबलू, ओह मेरा बाबलू, सिर्फ 2 दिन का ऑनलाइन क्लास छुट्टी मिला था, रोज करना पड़ता है। हाँ बाबलू, कैसा लग रहा है बाबू? उठकर मारेगी मेरे को, बोलेगी मैं सो रही हूँ, मेरे को पूछ रही हो तुम कैसा लगता है। तो अनिका आपको अपनी थियरी बताएगी। यस बताओ। बता, तुम्हें मैंने बता दिया ना तुम्हें। हाँ, अनिका ने मुझे बोला है कि मम्मी 7 बजे मुझे ज़ुकाम हुआ था, वो नाक में लिक्विड जो रहता है वो उसका अभी 8:45 बजे सूख गया है और वो ठीक हो गया है। तो जब लिक्विड सूख जाता है नाक का तब ज़ुकाम ठीक हो जाता है ना? ऐसे ही हुआ ना तुम्हारे साथ? रात में हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी तो हमने मोबाइल वगैरह देखा और उसके बाद हम लोग, मैं नहीं सोई, अनिका सो गई। तुम तो तुरंत ही सो गई मोबाइल देखकर। और ये राज है जो सुबह से केस स्टडी कर रहे हैं। उस केस स्टडी में यही होता है कि इस एरिया में इतने पेशेंट है, इस एरिया में इतने लोगों को हुआ, इस एरिया में इतने हो गए, और वो अपडेट इन्हें किसको देना रहता है? मुझे। और ये अलग बात है कि मैंने वो अपडेट मांगी भी नहीं है, मैंने पूछी भी नहीं है, बट ये रोज़ सुबह मेरे पास वो सारी अपडेट लेकर आ जाते हैं कि तुम्हें पता है जिस एरिया में हम रहते हैं उधर कितना केस हुआ है, इस एरिया के बाजू में कितना हुआ है, उस एरिया के। वैसे ये इन्फॉर्मेशन रखनी अच्छी बात है, नो डाउट, बट सुबह सुबह मैं ये रिपोर्ट मांगती नहीं हूँ, फिर भी मुझे रिपोर्ट दी जाती है। ऐसा क्यों? पता होना चाहिए ना आजू बाजू क्या हो रहा है, सब कुछ पता होना अच्छी बात होती है। नहीं अच्छी बात होती है, पर मेरे को रिपोर्ट क्यों करते हो आप? तुमको रिपोर्ट करूँगा तो तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी ना। मेरे को नहीं करते रिपोर्ट। यार तुम बाबू हो, बाबू तुम्हारे लिए देखो मैं कराको खोज रहा था। कैराओके, क्या है? क्या उसका प्रोनाउंसिएशन रहता है? कैराओके। वो हमारा पुराना हमारा खराब हो गया, बहुत अच्छा चलता था बाबू, इसलिए मेरा हाथ था। एक्चुअली हम लोगों ने जिस ब्रांड का लिया था वो सही नहीं था। कराओके? कराओके? Oh my God। ऐसे बैठ के तुम गाना गाना। अनिका के जब से ये चालू हुआ है लॉकडाउन तब से म्यूज़िक क्लास भी नहीं हो रहा है, पर मैम ने बोला था तुमको फ़ोन करके व्हाट्सएप पर गाना सुनाने के लिए, पर तुम वो भी नहीं करती हो। आज सुना दो मैम को गाना। ऐसे अनिका ने इन लॉकडाउन के टाइम पर गाना भी कुछ खास सीखा नहीं। सीखा तुमने? क्यों? तो मेरे बर्थडे का वो हैप्पी बर्थडे पियानो में नहीं सीखा? हाँ तुमने सीखा, उतना सीखा था। तो मेरा बर्थडे जाकर भी 1 महीना हो गया, अभी 1 महीना में क्या सीखा? ये इंडियन मॉम्स की एक्सपेक्टेशंस नेवर एंडिंग होती है। इंडियन मॉम हमेशा ही अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करती रहती है कि ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ये नहीं, ये नहीं है ना? है ना? मिल गया आपको अच्छा कैराओके? हाँ मिल गया। तो आप ऐसे कैसे स्विच हो गए? केसेस देखते देखते एकदम से कैराओके? केसेस देख देख के दुख हो गया तो फिर मैंने बोला शॉपिंग से मुझे खुशी मिलेगी। हमारे घर में गाइस उल्टा है, ठीक है? मैं शॉपिंग नहीं करती हूँ। नहीं, मुझे शॉपिंग कपड़ों अपने चीज़ों की नहीं पसंद आती। कपड़े जूते चप्पल मुझे पसंद आती है इन सब की। तो इस तरह से राज अगर रोज केसेस देखेंगे तो रोज ऐसे अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए चीज़ें खरीदेंगे, फिर तो हम लोगों का। नहीं, मैं तो अभी बहुत कम खरीदता हूँ, तब तक तो मैं मेरे घर में इलेक्ट्रॉनिक्स भर गया होता। पर अभी जिसको देख रहे हैं उसके तो मुझे चांसेस लग ही रहे हैं, क्योंकि अगर राज ने उस चीज़ को 10 मिनट से ज़्यादा देख लिया, इसका मतलब कि मैं बाबू गाना नहीं गा पा रही ना, तो मैं सोच रहा था उसका शौक कैसे पूरा होगा। है ना बेटा? चलो अच्छी बात है। वैसे अम्मा को उनका मोबाइल हमने दिया तो अम्मा बहुत इमोशनल हो गई थी, कल आपने देखा था। गिफ्ट, यस। वैसे अम्मा को पहले ही पता था, ऑर्डर हुआ तभी, बट अरे पापा ने बता दिया था। पर अरे पर अम्मा को तभी बता दिया था जब ऑर्डर किया था तभी।
कि आपकी बताया क्यों था पापा? गिफ्ट था ना उनका लिए। नहीं बताया, वो तो ऑर्डर के समय वो भूल गई थी, इसमें इतना कौन याद हाँ, रखता है? ऑर्डर करने के बाद वो भूल भी गई थी। इतना थोड़ी याद रखता फिर है। उन्होंने कल सबसे बात की, सबको फ़ोन लगाया, सबसे बात की और फिर भूल भी गई आधे लोगों को बताना कि ये नया मोबाइल है। उसके बाद फिर अभी सुबह उठी है तब से तो मोबाइल अपने तकिए के नीचे डालकर सोई थी। मैंने उन्हें बोला, रात में आपने भी बोला ना इधर नहीं रखती मोबाइल। उनकी आदत है कि मोबाइल को अपने तकिए के नीचे रखने की, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो अभी भी मैं गई थी, उन्हें अभी नाश्ता देकर आई हूँ। नाश्ता अम्मा जल्दी कर रही है, अभी 8:45 ही बज रहा है। तो अम्मा क्या बोलते कि तकिए के नीचे उसे डालकर अपना सो रही थी। तो मैंने बोला कि उधर मत रखो अम्मा, तो अम्मा नहीं सुनती है। चलो बेबी, अम्मा नाश्ता कर रही है तो अभी तक उठी नहीं है। चलो चलिए गाइस, ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी, ज़्यादा इसे कंटिन्यू नहीं करूँगी। उठो बेटा, चलो अभी उठो उठो, अम्मा अभी बैठी है नाश्ता करने। चलो, मैं एक्चुअली इसे लेने आई थी, उठाने आई थी, फिर मैं इसके साथ ब्लॉग करते करते देखिए 5 मिनट 42 सेकेंड्स का ब्लॉग कर गई। चलो उठो, ब्रश तो करो, चलो उठो। एक्सीलेंट प्रोडक्ट लिखा है। अच्छा, तो गाइस चलो ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। ये जो प्रोडक्ट 3.8 एक्सेलेंट वाला अच्छा लगा तो डेफिनेटली घर पर आएगा, और घर पर आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। 3.8 रेटिंग है। अभी 3475 कितने लोगों ने खरीद लिया? ने रेटिंग दिया है, सब रेटिंग भी तो नहीं देते। हाँ, मतलब सब रेटिंग भी नहीं देते। 25% लोग रेटिंग देते हैं, यानी कि 20,000 लोगों ने उसको खरीदा। ओहो, मेरे आँखों कुछ तो 25% भी नहीं देते, 10% देते हैं। मैं अपने आँखों की इरिटेशन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एवरी टाइम मुझे बहुत इरिटेट करती है मेरी आँखें। एंड मैं रोज़ आईटोन जो वो दवाई होती है आँखों की वो डालने की कोशिश करती हूँ, बट समहाउ पता नहीं कैसे हल्की फुल्की इरिटेशन रहती है। आपकी भी इरिटेशन रहती है क्या, जो आप मेरे से वो आईटोन डलवा रहे थे आँखों में? कभी-कभी रहती है। मेरी रहती है, आपकी भी रहती है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से इरिटेशन हो रही है। कुछ तो गड़बड़ नहीं, दाल में काला है। अच्छा दया, गड़बड़ है कुछ तो, किसी के तो दाल में काला है ऐसे। मैंने ना वो FIR वाली, FIR नहीं CID वाली टीम को ना 10-12 साल पहले देखा था। हम लोग एक रिजॉर्ट में घूमने गए थे, तो वहाँ पर वो टीम आई थी शूटिंग करने के लिए। CID का एक एपिसोड उनको शूट करना था। एंड वो जो CID के सब वो दया और उनके वो जो हेड होते ना, उनका नाम मैं भूल गई, वो मराठी एक्टर भी एक्चुअली, ये इनकी फ़ोटो में लगा दूँगी। तो इनको मैंने करीब से देखा, पास से देखा। ये लोग इतने ऊंचे थे, इतने ऐसे हट्टे कट्टे थे, मतलब हेल्दी हट्टे कट्टे थे कि मैं उनके सामने खुद को इतू सा फील कर रही थी। एंड मुझे ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई थी। ये लोग 6 फीट से भी ज़्यादा लंबे थे और बहुत ही मतलब उनकी बॉडी एकदम ऐसे बनी हुई थी कि मुझे खुद को उनके सामने ऐसे फील हो रहा था कि इतू सी हूँ मैं। और वो फीलिंग मुझे इससे पहले कभी नहीं आई थी। 10-12 साल पहले की बात है। गॉड, मतलब बहुत ऊंचे तगड़े होते। एक बार मैंने कपिल देव को भी देखा था, तो कपिल देव भी इतने ऊंचे थे कि वो पूरे भीड़ में से कपिल देव दिख रहे थे। मतलब आपको वो भीड़ में जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, इतने ऊंचे थे वो कपिल देव। तो जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, उनमें सच में कोई बात होती है, वो बहुत ऊंचे तगड़े होते हैं। हम लोग सच में बहुत ही मतलब नॉर्मल लोग होते हैं ऐसा मुझे लगता है। हम नॉर्मल हैं। हाँ, हम नॉर्मल हैं, देखने वाले हो सकता है। उसी तरह हो बहुत सारे लोग। हाँ, बहुत सारे लोग उसी तरह हो, नो डाउट। अरे तो हम ऊंचे तगड़े लोग खाना बहुत खाते हैं। मतलब खाना खाएंगे या कुछ और खाएंगे, हम लोग खाते बहुत कम। हम लोग 2-3 रोटी अरे खाते पर हैं। हम कितना भी खाएंगे तो ऐसे हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी बचपन से ना। खाएंगे तो बढ़ेगा। अब थोड़ी बढ़ेगा, अब मोटापा बढ़ेगा, अब लंबाई थोड़ी बढ़ेगी। हाँ, पर बचपन से अगर खाएंगे, जैसे अनिका खाती ही नहीं है। अनिका तो हम लोग को रुला देती है, इतना रुला देती है ना कि अरे मन बचपन करता है से कि अभी ऐसे। खाए ना अच्छे से हम्म, तो ऊंची तगड़ी हो जाएगी। अभी तो 15 साल तक हाइट बढ़ती ही बढ़ती है ना। सुन रही हो तुम? और 15 एक बार 15 साल 16 साल की हो गई
उसके बाद खाएगी तो सिर्फ ऐसे फैलेगी, हाँ बराबर। और अभी खाएगी तो ऐसे कम फैलेगी, ऐसे तो हेल्दी होगी, ऐसे फैलेगी। तो ऐसे फैलाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हाँ। ऐसे एक बार तो फैल गई ना, फिर उसके बाद 30 के बाद भी खाओगी तो दिक्कत नहीं है, हाँ क्योंकि हाइट के साथ वेट बैलेंस रहेगा। और नहीं, पर्सनालिटी भी बहुत सही आती है ऐसे लोगों की, मैंने हाँ। देखा है हाँ, एज कम्पेयर टू हम दोनों। पर्सनालिटी अच्छी लगेगी। अच्छी लगती है मतलब। तो चलिए व्लॉग और ज़्यादा नहीं बड़ा करेंगे, 10 मिनट में ऑलरेडी बात कर रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर, एंड लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, बहुत कम लाइक्स आ रहे हैं।